कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। आज हम लोग सभी परीक्षाओं के लिए जो आज हमारा टॉपिक है वो होगा प्रत्यय को पढ़ने वाले हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है बिहार बोर्ड के द्वारा आने कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, रेलवे हो, SSC हो, बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, इंटर का हो, मैट्रिक का हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th 12th कोई भी हो, हर एग्जाम के लिए हमारा ये टॉपिक जो है ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक को समझने में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है। और आज को आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो आप इस कन्फ्यूजिंग को दूर कर दीजिएगा। ठीक, आइए वीडियो को शुरू कर। देखिए जो हमारा टॉपिक के नाम है प्रत्यय। आखिरकार कि इस प्रत्यय कौन सा शब्द है, मतलब कि जो प्रत्यय है कोई चिड़िया का नाम प्रत्यय है। ठीक, आइए हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। देखिए जो प्रत्यय है नो या किसी भी शब्द के क्या करते हैं, किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। क्या करते हैं, उसका अर्थ बदल देता है, उसका अर्थ बदल देता है। क्या होता है कि जो हमारा प्रत्यय होता है किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। आप लोग कहेंगे सर कैसे, तो आइए बताते हैं। ऐसे देखिए, मान चलिए कि कोई शब्द है, उदाहरण लिखेंगे। मान चलिए कि कोई क्या शब्द क्या है, कोई शब्द है, जैसे क्या थे, मान लेते हैं लड़। क्या है, लड़ क्या होगा, लड़ हमारा एक शब्द है। ठीक, और इसके साथ में जब हम लोग का जोड़ेंगे न, का नहीं अका जोड़ेंगे न, अका, हम लोग अका जोड़ेंगे तो यह हमारा क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा लड़का। क्या बन जाएगा, लड़का बन जाएगा। आप बताइए कि यह हमारा शब्द क्या था, लड़ था, लेकिन इसके लास्ट में क्या जोड़े, अक्का जब जोड़ दिए तो इसका हमारा शब्द क्या बन गया, लड़का बन गया। इसी प्रकार से मान चलिए कोई शब्द है खील। क्या है, खील, जब इसके लास्ट में हम जोड़ेंगे आड़ी। क्या है, आड़ी जब जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा क्या, खिलाड़ी। क्या बन गया, खिलाड़ी बन गया। दूसरा शब्द मान लेते हैं, कोई शब्द है मुख। है मुख। ठीक है, मुख आप प्लस से क्या है ना, एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, क्या आ गया, मुख है। आज जब हम लोग एक जोड़ेंगे ना, इसमें एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनता है, मौखिक। कहते हैं मौखिक बन जाता है। क्या बनता है, मौखिक बन जाता है। क्या था, मुख हमारा एक अलग शब्द था, और जब इसके लास्ट में हम लोग एक जोड़े तो हमारा क्या बन गया था, मौखिक बन गया, यानी कि मुख से डायरेक्ट मौखिक बन गया। तो ये हमारा शब्द क्या आता है, पूरी तरह से परिवर्तित होता है। क्या आता है, पूरी तरह से परिवर्तित होता है। अब आप बताइए कि इसके अंत में कौन सा शब्द लगा, देखेंगे सर ये वाला जो शब्द है ना, सभी में ये वाला शब्द लास्ट वाला यह जाकर के जुट गया। तो इसी शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी शब्द को हम लोग बोलेंगे प्रत्यय। क्या बोलेंगे, इसी शब्द को हम लोग बोलेंगे प्रत्यय। जैसे मान चलिए कि हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं कि आप लोग इसमें चुनना है कि कौन सा शब्द इसमें प्रत्यय है। ठीक, तो मान दिया गया राष्ट्रीय में बताइए कि कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रहे हैं, ऑप्शन में नहीं कि अक, ऑप्शन बी में क्या होगा, इ, ऑप्शन सी में क्या होगा, इ, ऑप्शन डी में क्या होगा, इनमें नहीं, नॉन। क्या होता है, नॉन। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन है, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए तो हम लोग राष्ट्रीय जो लिखा है इसको तोड़ेंगे, पहले तो तोड़ेंगे राष्ट्रीय को, जब हम लोग तोड़ेंगे राष्ट्रीय, और जब हम लोग राष्ट्रीय को तोड़ेंगे नो तो ये हो जाएगा राष्ट्र। क्या होगा, राष्ट्र प्लस का ई, राष्ट्र प्लस का ई। कैसे, देखिए यहाँ पर य का तो य है। ठीक, और दूसरा हमारा क्या है, इस तरफ से मतलब खींचा गया, मतलब कि यह दीर्घिकार है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा और यह हमारा अलग है, यह हो गया। और राष्ट्र का भी मतलब निकल रहा है, और इसके बदले में जो बचता है वो हमारा क्या होता है, तब प्रत्यय होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रत्यय हमारा यह हो जाएगा। क्या होगा, यह हो जाएगा। आइए एक और शब्द को हम लोग बनाने की प्रयास करते हैं। हम लोग 8-10 शब्द जब बनाएंगे ना तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक, समझ लेते हैं। मुखर। क्या है, मुख। क्या है, मुख और मुखर। आप लोग एक बात और याद रखिए
कि कोई भी शब्द दिया होगा, ठीक, तो उस शब्द के पहले जो मेन अर्थ है ना, उस शब्द से उसका मेन अर्थ, पहले वाला मेन अर्थ को निकाल लीजिए, और उसके बाद में जो शब्द बचता है ना, उस शब्द को हम लोग कहेंगे प्रत्यय। जैसे लिखा गया है मुखर, तो मुखर में देखेंगे मुखर, तो आप लोग आप चाहें तो कर सकते हैं मुख, मुख प्लस का र, इस तरह से लिख सकते हैं। और जो हमारा र लास्ट में अकेले बच गया, इसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यय। जो लास्ट में बचता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिखा गया है कुली और न, कुलीन। देखिए जब कुलीन के जब तोड़ेंगे ना, तो कुल अलग हो जाएगा और लीन अलग हो जाएगा। जैसे कुल का कुल अलग हो जाएगा और इन अलग हो गया, क्या कहते हैं, कुल अलग हो गया और इन अलग हो गया, ठीक, कुल अलग हो गया और इन अलग हो गया। तो पहला वाला का क्या होता है, अर्थ निकल रहा है, और लास्ट में जो शब्द बच रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, इसे प्रत्यय बोलते हैं। और भी देख लेते हैं, जैसे नाविक लिखा गया, नाविक और नाविक, तो आप लोग नाविक तोड़ेंगे ना, तो ये होते हैं नौ, नौ प्लस का इक, क्या होते हैं, नौ प्लस का इक। नौ का हमारा क्या है, अर्थ निकल रहा है, और जो एक बच गया या हमारा क्या होता है, तो प्रत्यय हो जाता है, क्या होता है, तो प्रत्यय होता है। और दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा हमारा है फलित, फलित अथवा फलित, फलित। जब फलित को तोड़ेंगे तो हमारा फल अलग हो गया और इत जो था अलग हो गया, फल अलग हो गया और इत अलग हो गया। तो देखेंगे फल जो है ना, इसका निश्चित एक अर्थ निकल रहा है, तो इसे भी तो निश्चित अर्थ निकल रहा है, लेकिन इत जो है इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। आई होप ये आप लोगों को प्रत्यय समझ में आ गया होगा, ठीक। इस क्लास को, इस सेशन को आज हम लोग यहीं पे बंद करते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने एक मित्र के पास शेयर जरूर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।